अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.2 के क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 1 और 2 हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास अनग्रुप डेटा गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ग्रुप डेटा गिवन था। तो 1 जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए है। सबसे पहले वैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक करना है ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा है, क्योंकि दोनों करने का प्रोसीजर अलग है। तो अगर अनग्रुप डेटा का आएगा तो पहला वाला क्वेश्चन जिस तरह हमने किया आपको वो फॉलो करना है। सेकंड वाला क्या था, ग्रुप डेटा के लिए था, लेकिन उसमें क्या था, अनइक्वल क्लास इंटरवल था। ठीक है, या क्लास लिमिट क्या थी, अनइक्वल थी। इंटरवल क्या था, अनइक्वल था। मतलब इसमें अगर 10 है तो इसमें 20 एलिमेंट होंगे, इसमें 10 होंगे या इसमें 30 होंगे, मतलब इक्वल नहीं था। ठीक है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, ग्रुप डेटा है एक तो ये, क्योंकि इसमें 20 से 40 तक अमाउंट ऑफ मनी अर्न वीकली, तो 20 से 40 तक इतने कर रहा है, ग्रुप बना के दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये क्या है, ग्रुप डेटा है। दूसरा अनइक्वल है या इक्वल है, ये चेक कर लेते हैं। अगर इधर हम अच्छा रफली माइनस करके चेक कर लेते, 40 माइनस 20 20, 70 माइनस 50 20, तो अभी तक तो सही है। 90 माइनस 80 कितना हो गया, 10 हो गया। 1 माइनस 100 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी 20 20 10 10 20 और 20, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तो ये जिस तरह लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाया, सेम उसी तरह का हिस्टोग्राम हमें क्या करना है, यहाँ बनाना है, क्योंकि ग्रुप डेटा है और अनइक्वल क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो सेम हमने वही क्या किया, इसको हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया जो हमें गिवन था, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। और हिस्टोग्राम जो हमने लास्ट में बनाया था उसमें हम जो जो कॉलम्स लास्ट में बनाए थे कौन कौन से थे, क्लास बाउंड्रीज थी, क्लास इंटरवल यानी कि जिसको हम एच हिस्टेरिक बोलते थे, और एक एडजस्टेड हाइट थी जिसमें हम एडजस्टेड हाइट निकालते थे एफ को एच से डिवाइड करके। और ये वाले फॉर्मूले हम क्या कर रहे थे, उसके लिए यूज कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री के लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, डी के लिए सेकंड क्लास लोअर क्लास लिमिट को फर्स्ट की अपर क्लास लिमिट से माइनस कर देंगे। वहाँ पे पिछले में हमने फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट अपर क्लास लिमिट माइनस सेकंड लोअर क्लास लिमिट। फॉर्मूला आप जो भी लिखे, जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का साइन नहीं आना चाहिए, सिंपल। तो जाहिर है नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो नीचे को ऊपर से माइनस कर दे, ज्यादा बेहतर है। नीचे का पहला और ऊपर का दूसरा। ठीक है, ऐसे 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 माइनस करना है। वैसे तो सब सेम ही होता है, मैं बता रही हूँ आपको खाली। ठीक है, साइन माइनस का इग्नोर करना है। लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज कर ले। फर्स्ट अपर क्लास लिमिट यहाँ नहीं है, वो उधर है, मतलब सेकंड अपर लोअर क्लास लिमिट माइनस फर्स्ट अपर क्लास लिमिट, ये फॉर्मूला सही है। उससे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन साइन माइनस करा दो कंफ्यूजन हो जाती, तो वहां पे जो है वो सही कर लिएगा। सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी हमारे पास क्या होगा भाई, 50 माइनस 40। तो 50 को जब मैं 40 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये मेरे पास डी आ गया। अब मुझे लोअर क्लास बाउंड्री निकालनी है, एक हम निकाल लेते हैं, बाकी हम जो है वो उसके बाद खुद ही लिख सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। लोअर क्लास लिमिट मेरे पास क्या है, 20 है, माइनस डी बाई 2 यानी 10/2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यानी कि 20 माइनस 5 यानी क्या आ गया, 15 आ गया। तो मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई, 15 हो गई। ठीक है, उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री के लिए मुझे अपर क्लास लिमिट चाहिए जो कि क्या है, 40 है, और उसमें प्लस करना है क्या भाई, D/2। डी मेरे पास क्या है, 10 है, डायरेक्ट मैं 10 लिखती हूँ यहाँ पे। 10/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 40 प्लस 5 क्या हो गया, 45 हो गया। तो ये क्या हो गया, 45 हो गया। अब मैं नीचे वाली खुद से लिख सकती हूँ कि इसमें मुझे 5 कब करना है और इसमें 5 क्या करना है, बढ़ा रहा है, तो इसमें 5 कब करूंगी, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 45 हो गया। और ये क्रॉस में भी क्या होता है, सेम होता है हमेशा क्लास बाउंड्री, इसका भी ख्याल रखिएगा। और 70 में ऐड करूंगी तो 75 हो गया, 80 में से माइनस करूंगी 75 हो गया, 95 हो गया। देखिए ये भी सेम है। 100 में से माइनस करूंगी 95 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 105। ये दोनों भी सेम है। 120 में से सॉरी ये ऐड होगा तो ये 115 हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगी तो 115 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 145। ये दोनों सेम है। इसमें से माइनस करूंगी तो 145 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 175। ये हमारे पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई। यहाँ से आपने देख लिया किस तरीके से हो रहा है, पहली सॉल्व करी फॉर्मूले से। आप इसको इस सारी को भी फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, सब में क्या करें, लोअर क्लास लिमिट की जगह ये सेकंड वाले निकाल लिए तो ये रखे, अपर क्लास लिमिट की जगह ये रखे, थर्ड वाले निकाल लिए तो लोअर क्लास लिमिट ये रखे, अपर क्लास लिमिट ये रखे, और इसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालता है कि ये क्लास बाउंड्रीज को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 45 में को मैं जब मैं 15 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 में से 45 माइनस किया तो क्या आ गया, मेरे पास 30 आ गया। ठीक है, जब 75 में से 45 को माइनस करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया।
क्लास बाउंड्रीज को माइनस करना है, फिर 95 में से मैं 75 को माइनस कर दूंगी तो 20 आ जाएगा। 115 में से मैं 95 को माइनस कर दूंगी तो 20 आ जाएगा। 145 में से 115 को मैं माइनस कर दूंगी 30 आ जाएगा। फिर 175 में से 145 को जब हम माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया। एडजस्टेड हाइट निकालने के लिए एफ को हमें एच से डिवाइड करना है, 2 डिवाइड बाई 30, फिर 6 डिवाइड बाई 30, फिर 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे एच क्या है 20, उसके बाद 14 डिवाइडेड बाई 20, 4 डिवाइडेड बाई 30 और 2 डिवाइडेड बाई 30। इन सबको हम डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से और जो आंसर आता है वो उधर लिख देते हैं। ये मैंने निकाल लिया एडजस्टेड हाइट, ये 0.06, 0.2, 0.6, 0.7, 0.13, 0.067। ठीक है, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं हिस्टोग्राम बनाने में, जब हमारे पास ग्रुप डेटा तो है लेकिन क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो इसलिए हमें क्या निकालनी है, एडजस्टेड हाइट निकालनी है। अगर क्लास इक्वल क्लास इंटरवल इक्वल होगा तो हमें एडजस्टेड हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ किया था। और इधर आ गए तो हमारी लाइन ख़राब हो गई, खैर है, लाइन की खैर है। ये क्लास बाउंड्रीज है, तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे। तो पहले हिस्टोग्राम में तो थोड़ी सी जगह हमें क्या करनी है, छोड़नी है। फिर स्टार्ट करते हैं इधर से, 15 से स्टार्ट है तो हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, 40, 30, 30 का डिफरेंस लिया है मैंने, 10 से स्टार्ट किया है। जब इसमें मैं 30 ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 70, फिर क्या आएगा मेरे पास 100 आएगा। कन्फ्यूजन डिक्रिएट करेगा, एक जैसा स्केल लेना होता है। ये इसके बीच में कितने 30 है, इसके बीच में 30, मतलब इनको माइनस करें 40 माइनस 10 30, 70 माइनस 40 30, 100 माइनस 70 30, तो ये आ गया 130, ये आ गया 160 और ये आ गया हमारे पास 190। ठीक है, 30 30 के डिफरेंस से मैंने एक्स एक्सिस पे बना लिया। अब ये हमारे पास क्या हुआ, वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास क्या है, एडजस्टेड हाइट है। तो एडजस्टेड हाइट जो है वो हमें कहाँ से कहाँ तक प्लॉट करनी है, 0.1267, 0.7 तक प्लॉट करनी है। तो अगर मैं इधर से देख लूँ तो 0.1, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सिस पे कर सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते सबसे पहले हमारे पास क्या है, 10 से वो 15 से 45 पे हम जा रहे हैं और एडजस्टेड हाइट क्या है 0.067, मतलब 0.1 से भी क्या है कम है। और कहाँ जा रहे हैं, 15 से 45 पर। तो 10 से तो जा नहीं रहे हम, 15 से जा रहे हैं। यहाँ कोई 20 होगा, ये 30 होगा, तो 15 कहीं इधर होगा। और 15 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 15 से हम जा रहे हैं 45 तक, तो ये 56 इधर तक होगा। तो 15 से मैं ऊपर गई और करना भी कितना है, 0.06, मतलब 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा, इतना। तो ये हो गया 0.067। आगे मैं लिखने की जगह नहीं है, मैं चली गई 15 से लेकर 45 तक। ठीक है, 15 से लेकर 45 तक 0.06। अब मुझे 45 से जाने 75 तक और 0.2 तक जाना है। 45 से तो मैं चली जाऊंगी 0.2 तक। 75, ये 70 है तो ये 75 होगा, यहाँ पे ये रहा 75, यहाँ तक मैंने कर दिया और ये क्या हो गया 0.2 हो गया। ठीक है, अब मुझे 75 से जाना है 95 तक और 0.6। 75 से जाना है मुझे, ये 90 है तो ये 95 और जो कि हो गया 0.6। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये हो गया मेरे पास 0.6। सही है, 75 से 95। 95 से हम जाएंगे 115 तक और 0.7। यार ये इधर जाना था 95 में, चलो 100 इधर, ये 100 है, ये 95 है मेरा। ठीक है, ये 80 है, ये 90 है, ये 95 है। सही है, अब मुझे कहाँ जाना है, 95 से जाना है 115 तक, तो ये 100 है, 110, 120, 115 मतलब इधर कहीं होगा। इधर से मैं ऊपर जाती हूँ और 0.7 तक जाना है। ठीक है, अब मुझे 115 से जाना है 145 तक, तो 30, 40, 50, तो 145 ये रहा। और करना कितना है, 0.13, ये रहा 145 और 0.13, इतना होगा। मतलब 1 और 2 के मिड का से थोड़ा नीचे, क्योंकि 13 है। फिर मुझे 145 से
175 तक जाने, 70, 80, 75 ये रहा। और कितना जाने, 0.06, जितना ये इतना जाने, इतना। ये लाइन हटा दे, थोड़ी ज़्यादा हो गई, 0.06। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। जिस तरह प्रोसीजर द वे फॉलो किया, थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे हम जगह छोड़ के हिस्टोग्राम बनाते हैं। और स्केल हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते थे, इसको हम वैसे भी समझे वेरिएबल्स कंसीडर करें कि हमें कोई वेरिएबल्स गिवन है। तो क्योंकि हमें स्टार्ट था क्लास बाउंड्रीज 15 से, तो मैंने यहाँ 10 से, 30 के डिफरेंस से, 30 के डिफरेंस से मैंने क्या किया, टेबल ले लिया। और यहाँ पे जैसे हाइट जो है वो प्लॉट कर ली, सॉरी स्केल उसका ले लिया। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया देखते हुए। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ किया था, सेम उसी तरीके से ग्रुप डेटा था और अनइक्वल क्लास इंटरवल था। अब हम आते हैं सेकंड, हमें बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था तो वो अनग्रुप डेटा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप डेटा है। एक तो ये हमने चेक कर लिया ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा के अलावा यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास क्या है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुप डेटा है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा क्लास मार्क्स। अच्छा, जब हमने उधर बनाया था अनग्रुप डेटा के लिए, तो उधर सिर्फ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी और एक्स एक्सिस पे ये क्लास लिमिट बोले या जो भी यहाँ पे गिवन था हमें, इस एक्सिस पे वो प्लॉट किया था और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस से प्लॉट की थी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिवन था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया। तो ये भी गिवन हो सकता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, वहां पे हमने वो नहीं बनाया। उसमें सिर्फ एक काम करना होगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, ये वाला कॉलम ऐड करना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये भी हम आपको परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा देंगे, तो आप जाके जो है क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने हमारे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना सिखा दिया था, वहां आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना लें। अगर खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा हो तो आप रिलेटिव और परसेंटेज दोनों बनाइएगा, और अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा हो तो रिलेटिव बनाएगा, और अगर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा हो तो परसेंटेज बनाएगा। कोई ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, सेम है। सिर्फ अभी हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि ग्रुप डेटा का है। तो ग्रुप डेटा के लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालने हैं। क्लास मार्क्स क्या होता है, अच्छा एक और चीज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, फेक एंट्रीज करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, फेक एंट्रीज। तो वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी अनग्रुप डेटा के लिए, उसी तरह हमें फेक एंट्रीज करनी है ग्रुप डेटा के लिए। फेक एंट्रीज क्या होगी, अब यहाँ पे क्योंकि ग्रुप डेटा है तो जैसे 10 का डिफरेंस है, तो या 20 से कब क्या होगा, 10 कब करूँ तो 10 हो जाएगा, और यहाँ मैं 5 ले लेती हूँ या मैं 0 ले लेती हूँ। जो मैं मतलब मैंने अपनी तरफ से ये क्या कर ली, ये वाली क्या कर ली, फेक एंट्री कर ली। इसके ऊपर मेरे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये इसके आगे में क्या लिख दूंगी, 0 लिख दूंगी। एक स्टार्ट में फेक एंट्री करते हैं, एक एंड भी जो है वो डबल एंट्री या फेक एंट्री करते हैं। तो 170 क्योंकि 10 है इसका डिफरेंस इनके आगे, तो 170 से 180 हो जाएगा, और 195 तक ले लेती हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, क्योंकि क्या है अनइक्वल क्लास इंटरवल है, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पे भी मेरे पास कोई डेटा मेरे क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो ये भी क्या होगा, 0 का। वैसे भी डबल एंट्री फेक एंट्री है, तो फेक एंट्री होगी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 ही होगी। अब क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क्स में इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 10 क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5। ठीक है, अब ये हो गया 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2, 20 + 40 मेरे पास क्या हो गया, 60 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, 30। उसके बाद है 50 + 70 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 2, ये आ गया मेरे पास 60। थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 80 + 90 डिवाइडेड बाय 2। 80 में मैं 90 को ऐड करूँगी तो 170, और ये हो जाएगा मेरे पास 85। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 100 + 110 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 210 और डिवाइडेड बाय 2 तो 105। ठीक है, उसके बाद 120 + 140 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 260 और 2 130। ठीक है, उसके बाद 150 + 170 डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा आप लोग कैलकुलेटर से इसको क्या कर लिएगा, रीचेक भी कर लिएगा।
सही, ये हो जाएगा 370, ये हो जाएगा हमारे पास 320 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं लिख लूँ जरा, 150 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हो गया 320 डिवाइडेड बाय 2, 2 2, 2 6 160। ठीक है, उसके बाद 180 प्लस 195 डिवाइडेड बाय 2, 180 में 195 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 380, 375 डिवाइडेड बाय 2, 375 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2, 2 8 16, 187.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लास मार्क्स आगे क्या करना था, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना था। ये हमने क्या निकाल लिया, क्लास मार्क्स निकाल लिया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी फ्रीक्वेंसी का सब भी करना होता है, क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेगी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर एक फ्रीक्वेंसी को उसकी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आए उससे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये अब मैं इसका सब करूँगी तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 2 8, 20 30 34 35 30 39 40, ये 40 आ गया। ठीक है, टोटल आप काउंट करिएगा, ये 40 आ रहा होगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि अब एफ को डिवाइड कर देंगे किससे, ऐसे, यानी सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोटल ऐसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, उस एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ऊपर आता जो डोमेट्री किया है तो 0 डिवाइड बाय 40, तो ये तो 0 ही आएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 40, उसके बाद है मेरे पास 6 डिवाइडेड बाय 40, उसके बाद मेरे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय 40, उसके बाद मेरे पास क्या है 14 डिवाइडेड बाय 40, उसके बाद है 4 डिवाइडेड बाय 40 और 2 डिवाइडेड बाय 40 और 0 डिवाइडेड बाय 40, तो ये अगेन मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इन सबको डिवाइड करके जो भी डेसिमल में आंसर आ रहा होता है वो लिख लेते हैं। ये हमने सबको डिवाइड किया तो 0.05, 0.15, 0.3, 0.35, 0.1 और 0.05 आगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो मैं इधर स्टॉप कर दूंगी और वाई एक्सिस पे ये प्लॉट करूंगी और एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये क्या है ग्रुप डेटा है, तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या होगा, क्लास मार्क्स होंगे। ठीक है, उधर मेरे पास क्या होता था, ये होता था इंटरवल अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अच्छा खैर, ग्रुप डेटा है मेरे पास, तो एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स होंगे और वाई एक्सिस पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरह हम एक ग्राफ बनाएंगे और दूसरे ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क होंगे और वाई एक्सिस पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो ग्राफ आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा वो बना देगा। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि जो हमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन, मतलब जो ये हमारे पास रिलेटिव ये आया है ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो ये तो 0 है, 0 ही आ जाएगा, इधर से स्टार्ट होगा। तो 0.05 को जब मैं 100% से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5%। फिर उसके बाद 0.15 को जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15%। उसके बाद 0.3 को जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 30%। ठीक है, उसके बाद 0.35 को जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 35%। उसके बाद 0.1 को जब मैं 100% से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10%। उसके बाद 0.05 को जब हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। और फिर 0 को जब हम 100% मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालें तो इसको ऐड करके देख लीजिएगा। अगर 1 आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपने सही जो है सॉल्व किया है। और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को ऐड करके अगर 100 या नियर 100 आ रहा होगा कि क्या नियर 1 आना चाहिए, आसपास 1 के और या आसपास 100 के, तो इसका मतलब क्या है, हमने सही काम किया। तो जब इसको मैं ऐड करके चेक कर लेती हूँ, इसको मैं ऐड करके चेक कर लेती हूँ। अब हम सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, क्योंकि ग्रुप डेटा है तो क्लास मार्क्स लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्लास मार्क्स में हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो क्लास मार्क्स के लिए यहाँ तो हम यहाँ पहले तो ये क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे यहाँ पे जाना कहाँ तक है, मुझे 200 तक जाना है, क्योंकि मेरा क्या है 187.5 तक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये हो गया 50, ऐसे बड़ा सा स्केल बना लेते हैं, 100,
150 और 200, ये मेरा हो गया क्लास मार्क्स। ठीक है, अब मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है, मतलब स्केल जो है वो ड्रॉ करना है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें जाना है 0 से लेकर 0.4 तक जाना है। तो 1 2 3 4 तक ऐसे कर लेते हैं, तो या 1 2 3, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम बना लेते हैं, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं 0.1, सो कर लो 0.2, इधर कर लेते हैं 0.3 और इधर कर लो 0.4। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें रिलेटिव क्लास मार्क्स 7.5 है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 0। 7.5 तो कोई 50 है, बीच में 25, 7.5 तो बिल्कुल कोई स्टार्ट पे होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या है 0 ही है, तो इधर ही प्लॉट करना है, इधर ही है। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क्स हमारे पास 30 है, तो 0.05 है, तो ये 30 को इधर होगा, तो 0.05, 0.1 इधर है, तो 0.05 इधर होगा, तो ये रहा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद क्लास मार्क्स 60 पे 0.15, 60 इधर होगा मेरे पास और 0.1 इधर है, तो 15 इसके मिड में होगा। ठीक है, उसके बाद 85 पे 0.3, ये 75, 85 कहीं इधर होगा और इस पे हमारे पास क्या है 0.3 है। स्ट्रेट लगा रही है, अच्छा जिस सीध में ये हो उसी सीध में 85। ठीक है, ऐसे। उसके बाद 105 पे 0.35, 105 को इधर बिल्कुल ही 100 के साथ होगा और इसके मैं ऊपर जा रही हूँ और 0.35 इधर है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद 130 पे 0.1, तो ये 125, 130 इधर होगा और 0.1 ये रहा। ठीक है, उसके बाद है 160 पे 0.05, तो 160 मेरे पास होगा इधर कहीं। ठीक है, और उस पर 0.05 मतलब ये है, क्योंकि ये भी 0.05 पे था, तो इसी की सीध में लगाएंगे। उसके बाद 187.5 जो कि हमने फेक एंट्री की थी, उस पर क्या है 0 है, तो ये 175, 187 कहीं इधर होगा और इस पर 0 है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ लाइन्स ज्वाइन करनी है। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर ये ऊपर जाएगा, ये इससे ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इससे ज्वाइन होगा और ये इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। सिर्फ स्केल ड्रॉ करना, कहाँ स्केल ड्रॉ जो है आप सही से बनाए, उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम बनाएंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्लास मार्क्स का स्केल तो सेम था, तो मैंने क्लास मार्क्स का जो स्केल लास्ट में ड्रॉ किया था वही सेम ड्रॉ कर दिया। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे 40% तक जाना है, तो हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं 10%, इसको ले लेते हैं 20%, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 30% और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40%। मैं ऐसी रफली ले रही हूँ, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर जो है मेजरमेंट के साथ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें वही 7.5 पे 0, तो 7.5 को इधर होगा, तो इस पे 0% है, तो ये इधर आ जाएगा ये। उसके बाद 30 पे 5% है, 30 मेरे पास होगा कहीं इधर और इस पे 5% मतलब इसका हाफ इधर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 60 पे 15%, तो 60 इधर होगा और उस पे 15%, तो इसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 85 पे 30% है, तो 85 इधर होगा और इस पे मेरे पास क्या है 30% है। सही है। उसके बाद हमारे पास 105 पे 35% है, तो 105 इधर होगा और 35% मेरे पास इधर है कहीं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 130 पे 10% है, तो 130 इधर होगा और इस पर 10% ये रहा। उसके बाद मेरे पास 160 पे है 5%, तो 5% सेम वही है और 187.5 पे 0%, ये 187.5 सब इधर होगा और 0% इधर। अब आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया और ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सिर्फ सेम वही क्लास मार्क्स जिस तरह लास्ट में थे, लास्ट वाला ये रहा, ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और ये हमारा क्या है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है,
तीसरा में बोला है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए और एंड ओगेव, मतलब एक और इसका जो टेबल होता है उसे ओगेव कहते हैं, तो वो टेबल बनाए। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम टेबल जनरेट करते हैं तो उसके लिए उसमें जो है हम जो है एक डमी एंट्री करते हैं, जो कि ऊपर करते हैं नीचे नहीं करते, जिस तरह हमने अनग्रुप डेटा वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो इसमें हम डमी एंट्री करते हैं कि ये भी 10-10 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ 10 ही ले लेती हूँ। ये 10 और 5 डमी है, तो अपनी तरफ से कर लें, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 ही होगी। अब इसमें आपको पता है इस तरह हमने लास्ट में अनग्रुप डेटा जब गिवन था तो उसमें अपर क्लास बाउंड्री और क्लास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, अपर क्लास बाउंड्री और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाय 2, और डी आपको पता है क्या है, डी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा। अभी ये डमी पे डमी को देखते हैं, ओरिजिनल को देखेंगे। 50 माइनस 40, 80 माइनस 70, मतलब सबको माइनस करेंगे तो एक ही चीज आ रही है। मैं सबसे ऊपर वाले को माइनस करके चेक कर लेती हूँ, तो डी मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब मैं पहली अपर क्लास बाउंड्री निकालूंगी तो अपर क्लास लिमिट मेरे पास क्या है, 40, और डी मेरे पास क्या है, 10 बाय 2 है। तो 2 1 2, 2 5 10, तो 40 प्लस 5 मेरे पास क्या आ गया, 45 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गई, अपर क्लास बाउंड्री आ गई इसकी 45। 40 में 5 और तो इधर आ जाओ, 75 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 95, 115, इसमें हम लिख लेते हैं 145, और ये हो जाएगा 175। और जो हमने डबल ट्रिक किया उसमें भी 5 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 15। अच्छा, ये सारा आप फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल ले, मैंने एक निकाल के डायरेक्ट सारी जो है वो खुद ही लिख दिए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें 5 की जब हो रही है, तो मैंने सब में क्या किया, 5-5 की क्या कर ली, जब कर ली। सही है। अब आप आते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे। तो सबसे पहले तो मेरे पास 0 है, फिर 0 पे 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 2 पे 6 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। फिर 8 पे जब मैं 12 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 20 पे जब मैं 14 ऐड करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 में जब मैं 4 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। और 38 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसको ऐड करके भी 40 आ रहा है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या आ रही है, 40 आ रही है। इसका मतलब क्या, आपने सही कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब हमें सिंपल क्या करना है, टेबल बना रहे हैं जिसे हम ओगेफ कहते हैं। तो टेबल में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम अपर क्लास बाउंड्री लेंगे और वाई एक्सिस पे हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, सॉरी ग्राफ पे हम ओगेफ, यहाँ लिख लेते हैं ओगेफ, ठीक है। या हम ड्रॉ कर लेते हैं उसको, थोड़ा रफ टफ सा हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है भाई। अभी हम कभी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं ग्राफ पेपर में भी ड्रॉ करके आप लोग को दिखाऊंगी। अच्छा, तो इधर हम वाई एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, अपर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री का स्केल बना लेते हैं, जो कि 15 से स्टार्ट है, समझे, और 175 तक जा रही है। तो 0 और 175 तक जा रही है, तो 25, 50, 75, 100 ऐसे ही ले लेते हैं। 25 थोड़ा बड़ा सा हो, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये थी मेरे पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 0 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही है, 40 तक जा रही है। तो 40 तक जा रही है, तो हम 10, 20 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा सा 10, 20, थोड़ा सा रफ टफ सा ले लेते हैं, 40, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 15 पे, अब अपर क्लास बाउंड्री 15 पे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। 25 तो 15 इधर होगा कहीं, 0 है तो इधर प्लॉट कर देती हूँ। 45 पे क्या है, 2 है। 45 इधर होगा तो उस पर क्या है, 2 है, तो 2 इधर होगा। उसके बाद 75 पे 8 है, 75 ये रहा और 8 ये रहा। उसके बाद 95 पे 20 है, 95 ये रहा, 20 ये रहा। उसके बाद मेरे पास 1115 पे 34 है, 1115 इधर होगा कहीं, और 34 इधर होगा, सही है। उसके बाद 145 पे 38 है, 145 इधर होगा, 38। उसके बाद 175 पे 40 है, तो ये 175 है, और इस पे हमारे पास क्या है, 40 है आखिरी,
जो कि इधर है, सॉरी दिस वन। इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट सीन में आपने ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा रफली कर रही हूँ तो मे भी कोई कंफ्यूजन हो सकती है। और फिर इस लाइन को हम यहाँ पे 175 पे ड्रॉप कर देंगे। 175 से ही ड्रॉ किया था ना 40, तो 175 से 40 ये हमारा क्या बन गया, ओ गैप बन गया, जिसमें हम सेम वही हमने काम किया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अनग्रुप डेटा के लिए किया था। ओ गैप बनाने के लिए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हमने कोई खास चेंजेस इसमें नहीं किए। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री निकाली, क्लास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाली और अपर क्लास बाउंड्री एक्सिस पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया।